बात करता हूँ आप लोग कम से एक एयर में। तो आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अलग टॉपिक के बारे में जो सभी के लिए नहीं है। यह वीडियो जो लोग वर्कप्लेस साइट चलाते हैं या वेबसाइट डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए यह वीडियो है। अब मैं बता दूं कि मेरा साइट जो है कुछ वायरस से इन्फेक्ट हो गया था और वो काफ़ी सारे एड्स आने लगे थे। जैसे कि आपको मैं बता दूं वो किस तरह से एड्स होते हैं। ये आप देख सकते हैं जैसे कि ये नोटिफिकेशन की तरह आने लगते हैं ऑटोमेटिकली और वहाँ पे कुछ आपको फ़ोन पे ऑटोमेटिकली क्लिक की तरह आ जाते हैं। ये अक्सर एड्स वर्कप्लेस साइट पे ही आते हैं और इसमें जो है पहले जो आता था वो कंप्यूटर के ऊपर आता था, लेकिन अब न्यू जो वर्जन इसका आया है एक अपडेट्स वायरस का। वो वायरस क्या होता है कि सिर्फ आपको फ़ोन पे शो करता है। पहले वाले तो हम लोग आसानी पर खोज लेते थे, लेकिन इनको जो है खोजने बहुत ही परेशानी होती क्योंकि ये सिर्फ आपको मोबाइल पे ही शो करती है ये एड्स। और इसकी एक और ख़ास बात है कि ये जो है हमारा जो है डेटा को भी कॉपी करता है, जिसके कारण आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कब ऐड आ रही है। अगर आप 2-4 बार 10 बार आप खोल लेते हैं अपने ब्राउज़र में इस आपको साइट को और आपको ये पहले से अगर ऐड आ चुका है तो वो फिर बार बार नहीं आएगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसका एड्स हमको कहाँ से आपको हटाना है इसका, ठीक है, इसका जो वायरस है इस वायरस को कैसे दूर करें। तो चलिए हम जानते हैं कि किस तरह से इस वायरस को दूर करते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरा जो पूरा एक्सपीरियंस है इस वायरस के साथ वो मैं आपको साथ शेयर करूँगा और किस तरह से मैंने इस वायरस से छुटकारा पाया है इसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर ये आपको पास भी किसी प्रकार के वायरस आते हैं तो सिंपल सी आप सबसे पहले क्या कीजिए, जो मोबाइल में आपको आता है उसको मोबाइल में पहली बात तो सही मोबाइल में आता नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने पहले से अपना मोबाइल में खोल चुके हैं तो आपके फ़ोन में ये एड्स नहीं आते होंगे, क्योंकि ये जो है आपका डेटा कॉपी करता है और पहले से ओपन रहता है। उसके बाद यहाँ पर ओपन नहीं होता है, यहाँ पे ऐड उड इस तरह से नहीं आते हैं। तो फिर ऐड किस तरह से लाया जाए, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपना जो डेटा है आपको यहाँ पे थर्ड बटन दिख रहा होगा फ़ोन के ऊपर इस तरह से, वहाँ पे जाके आपको हिस्ट्री में जाके सारे डेटा को क्लीन कर देना है। जितना भी डेट से है ऑल डेटा क्लीन कर देना है। क्लीन करने के बाद आपको सिंपल सी फिर जो साइट आपने बनाया है जिस पे आपके वायरस इन्फेक्ट हो चुका है, जो आपके साइट पे वायरस आ रहा है, उसको ओपन करना है। जैसे आप ओपन कीजिएगा तो आपको कुछ ही देर के बाद आपको वायरस शो करने लगेगा। तो कुछ इस तरह से वायरस होगा, नहीं तो कुछ एक नोटिफिकेशन की तरह आपको आएगा कि आपको वेबसाइट के ऊपर में लिख के आएगा आपका वेबसाइट का नाम, लेकिन वो रहेगा किसी और साइट से आपको नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पे अलाउ मांगेगा। तो वहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है और यहाँ पे आपको सिंपल सी एक काम करना है, जो कि आपको ये थर्ड बटन दिख रहा होगा ये पेज खोलने के बाद, इस थर्ड बटन पे तीन जो आपको मुंदा से नजर आ रहा है इस तरह से आपको फोन में नजर आ जाएंगे और ऊपर में एक डाउनलोड का बटन दिख जाएगा, ठीक है। डाउनलोड लिखा नहीं होगा यहाँ पे, जैसे डाउनलोड लिखा है इस तरह से नहीं, ऊपर में एक आप डाउनलोड का आइकन नजर आएगा, उसको क्लिक करके इस पेज को आपको डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले आपको काम ये करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट से, क्योंकि ये वायरस जो है कंप्यूटर पे शो नहीं करता, ये सिर्फ आपको फोन पे ही शो करता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये डाउनलोड कर लेना होगा, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको कंप्यूटर में आपको कॉपी कर लेना है। जिस तरह से मैं आपको बता दूं, ये मेरा जो है आप देख सकते हैं, ये मैंने HTML फाइल के डॉक्यूमेंट्स के नाम पर ये फाइल डाउनलोड हुआ है और इसको मैं नोटपैड से ओपन किया हूँ। ओपन वैसे मैं ओपन करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से ओपन होता है, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि कुछ इसमें जो पता नहीं चलता है कि कोड कहाँ कहाँ क्या है। तो इसको मैं सबसे पहले मैं HTML में कन्वर्ट कर लिया। तो उसके बाद ये देखिए इस तरह से आ चुका है, ठीक है। तो इसमें आपको है, इसमें आपको ऐड को कोड खोजना होगा, लेकिन खोजना बहुत मुश्किल है क्योंकि इतना सारा कोड है इसमें। ऐड का आपको कहाँ खोजिए कौन सा कोड है। तो इसके लिए सिंपल से आप क्या कीजिए, पहले जगह आपने एड्स जब आया है उसी दौरान आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बात और याद रखिए कि यहाँ पे जो है आपका नाम है उसको इसी तरह से सर्च कीजिए। जिस तरह से मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मेरा जो ऐड आ रहा था तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से आ रहा था एड्स J7। आपका जो फ़ोन है, जो कि फ़ोन नेम होता है, उसमें आपको बताया जा रहा है कि वायरस से घुस चुका है, उसको आपको ऐप इंस्टॉल कीजिए। इस तरह से यहाँ पे ऐड आ रहा था। इस वायरस की यही खास बात है कि आपको कंप्यूटर पे नज़र ही नहीं आएंगे और इसका जो भी कोडिंग होता है वो आपको कंप्यूटर पे खुलेगा ही नहीं। मैंने जब इस कोड को भी कॉपी करके मैंने सर्च किया अपना जो है मैंने ओपन करके, फिर भी ये कोड सर्च नहीं आ रहा था। तो इसके लिए क्या किया मैंने, जैसे कि मैंने ये बता दूं कि इस तरह से कोड है वायरस का, तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए,
ये हो गया, ठीक है, ये कोड हुआ वायरस का। ये क्लास नेम है, क्योंकि इसका जो है आपको खोजने में इसीलिए परेशानी होती रहती है, कोई साइड नहीं है, तो ये क्लास नेम को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये देखिए कॉपी कर लिया, जो कि आपको पता है कि यहाँ पे जो है किसी वेबसाइट का नाम नहीं दिया गया है, ये सिर्फ सारे क्लास नेम के नाम से ही हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्लास नेम को कॉपी करना है, जैसे जो भी आपका एड्स है उसको पहले सर्च कर लेना है, अगर नहीं मिल रहा है तो आपको पहले HTML कन्वर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कंट्रोल फाइंड कर लीजिए यहाँ से, और यहाँ पे आपको जो भी मॉडल है, जो स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया है पहले, तो उसका जो आया था आपको एड्स उस पर लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने SM और /J7 और 30GM, इस तरह से अगर आप मेरा एड्स आया था और उसको मैं सर्च कर रहा हूँ, तो सिंपल सी मुझे आ जाएंगे सर्च होके। तो ये देखिए मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। तो ये क्या हो रहा है, सैमसंग J7 है, मैं T दे दिया हूँ, ठीक है, गलत 7। अब मैं इसको सर्च करता हूँ, तो देखिए जैसे ही इस तरह से मेरा जो एड्स था वो यहाँ पे आ चुका है, और इसका मुझे क्लास नेम मिल चुका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। सबसे आपको इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको सबसे पहले जो वायरस है उसका क्लास नेम कॉपी कीजिए, नहीं तो इसका जो है आपको डोमेन को कॉपी करना पड़ेगा। लेकिन इसको आपको डोमेन कुछ पता नहीं चलता कि ये वेबसाइट को वायरस को बहुत ही चालाकी से बनाया गया है। तो इस वायरस के मैंने तोड़ करने के लिए यहाँ पे क्या किया, मैंने सबसे पहले इसको कॉपी किया, और सबसे पहले मैंने इसको क्या किया, डेटाबेस में अपने चेक किया। डेटाबेस को मैंने ओपन कर लिया, जैसे कि मेरा ये साइट हो चुका है, ठीक है। यहाँ से मैंने अपना डेटाबेस को ओपन किया। जैसे कि मैं बता दूं कि मेरा ये साइट है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। AK-year.com, ठीक है। तो ये मैं ऐसे ओपन करता हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जिस तरह से आपको यहाँ पे ऐड नहीं शो करेंगे, और इसको मैं व्यू पेज सोर्स पे ओपन करता हूँ, जहाँ पे मुझे सारे कोड्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे ही फाइंड करता हूँ, तो 1 मिनट सेकंड रुक जाइए जब तक लोड हो रहा है पेज। चलिए फाइंड करता हूँ, और ये देखिए 0 फाइंड। यहाँ पे कोड इसी के अंदर है, लेकिन कंप्यूटर के ऊपर एक ना ही आपको डोमेन नेम आ रही है वायरस की, ना ही इसका क्लास नेम किसी प्रकार से यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हो रहा है। इससे कारण बहुत ही मुश्किल होती है इस वायरस को खोज पाना। तो इसी के लिए मैंने आपको बताया था कि फ़ोन पे आपको पहले जब वायरस आया तो उस पेज को डाउनलोड कर लेना है और इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये देखिए मैंने अपना जो इसका क्लास नेम कॉपी कर लिया है। आप देख सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका जो वायरस होगा उसके सामने जो क्लास नेम होगा 3-4 गो देख सकते, 3-4 नेम है, एक ही सेम के नाम से है। उसके बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने डेटाबेस को ओपन किया अपना, जो कि मेरा वेबसाइट है, और उसके बाद मैं टोटल जो मेरा यहाँ पे ये जो मेरा वेबसाइट हो गया है इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे डेटाबेस पे टोटल फाइल में। तो इस पर मैंने क्लिक किया और सर्च पे वहाँ पे मैं गया। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे जो भी मेरा जो कोड मिला था उसको कोड मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करके सभी फाइल मैंने सर्च के लिए गो कर दिया, सर्च के लिए। तो चलिए जैसे कि मैंने सर्च के लिए गो किया, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे अभी कुछ नहीं मिल रहा है। तो चलिए मुझे आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे एक फाइल था जो कि आपको बताता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन में, ठीक है, यहाँ पे मुझे एक डिटेक्ट हुआ था जो कि मैंने अभी डिलीट कर चुका हूँ, ठीक है। तो उस फाइल से मैं आपको दिखाता हूँ, अगर किसी फाइल में मेरा बचा हुआ है तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो जैसे मैं नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है, ये देखिए कि मेरा एक वेबसाइट का जो है इसको मैं ओपन करके देखता हूँ कि ये फाइल भी वायरस से अटैच तो नहीं है। चलिए तो इस फाइल को मैं देखता हूँ, इसको डेटाबेस को ओपन करके। तो जैसे मैंने सर्च किया था तो वहाँ पे डेटा का मेरे आ गया था, मैं जो डिलीट कर दिया हूँ, ठीक है। तो वहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। वो कोड किस प्रकार था, मैंने कॉपी रख करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, वायरस लिंक स्क्रिप्ट यहाँ पे कुछ इस तरह से था। मैं इस डेटाबेस को डिलीट भी कर दिया था, उस लाइन को। अगर आपको भी मिलता है तो वो डिलीट आप कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस तरह से कुछ आपको अंदर में कोड मिला था अंदर में। तो ये देखिए वो कोड तो मैंने जो सर्च किया था वो यहाँ से इतना ही कोड था, ठीक है। और बाकी जो है इधर का कोड जो है यहाँ पे क्या इसे कुछ लिखा हुआ है, इसका वेबसाइट का जो है डोमेन को यहाँ से कन्वर्ट करता था। तो यहाँ पे ये डोमेन नेम लिखा हुआ था। तो मैंने इसको कॉपी करके मैंने सर्च किया कि इसके बारे में क्या है। गूगल पे मैंने सर्च किया कि इसके वेबसाइट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या है ये। तो मैंने सबसे पहले उसको सर्च किया था, तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं पहले देख लेता हूँ और भी कहीं मेरा वायरस है तो मैं आपको दिखा दूँ, अगर मेरे पास बचा हुआ वायरस तो मैंने डिलीट कर दिया, इसलिए नहीं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में नहीं है, ठीक है। तो अगर आप में है, अगर आपको मैच करता है तो वहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं वायरस को।
तो जैसे मैंने इसको सर्च किया तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे पहला ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये आ चुका था। तो इसको मैं ओपन किया तो यहाँ पे फिर ट्यूटर भेज दिया गया और जहाँ पे मुझे बताया गया था कि एक ऐप इंस्टॉल कीजिए। ये जो है आपका जो है, मैं इसको रिफ्रेश करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए खुल चुका है, ठीक है, फेस वही है। तो जिसमें बताया जा रहा था कि इस पेज को इस वायरस को दूर करना बहुत ही मुश्किल है, इसके लिए एक ऐप है, कोई मलकेयर ऐप प्लगइन के नाम से है, उसको इंस्टॉल कीजिए। तो मैंने उसको भी इंस्टॉल किया और सोचा कि हट जाएगा, लेकिन उसके बाद वो जो है कुछ अपना पैसा वैसा जो हम सालाना $200-300 का इस तरह से मांगने लगा। तो मैंने फिर उसे अनइंस्टॉल करके हटा दिया, प्लगइन को हटा दिया। उसके बाद मैंने खुद सर्च किया वायरस को तो किस तरह से खोजना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं डेटाबेस को, सबसे पहले मैंने क्या किया, डेटाबेस को डिलीट कर दिया जहाँ पे वो मुझे वो कोड मिला था। पहला काम मैंने वो कर दिया था। उसके बाद मैंने क्या किया, दूसरा काम, यहाँ पे मुझे डेटाबेस के बाद मुझे पता था कि ये फाइल में जरूर होगा कहीं ना कहीं। इस फाइल में जो होता है कहाँ होगा, तो इसके लिए मैंने पहले फाइल मैनेजर को ओपन किया, ठीक है। वायरस कहाँ होगा, तो मैं यहाँ पे फाइल मैनेजर को ओपन किया। तो मैं आपको दिखाया था फाइल मैनेजर में जो मैंने ओपन किया और उसके बाद जो वायरस मुझे कहाँ मिला। सो ये मेरा लॉगिन हो रहा है फाइल मैनेजर, ठीक है। तो ये मेरा लॉगिन हो चुका है। तो चलिए मैं आपको अपना जो वेबसाइट है उसके अंदर मैं चलता हूँ, ठीक है। ये मेरा वेबसाइट था। चलिए, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको मैंने जीप फाइल कन्वर्ट किया, ठीक है। जो भी मेरा फाइल है, जो भी आपका वर्क वेबसाइट है, अगर आपको करना है वायरस में आ चुका है तो सबसे पहले आपको सभी को सेलेक्ट, इस तरह सेलेक्ट करके जो भी फाइल है आपका वर्क वेब का, उसको सेलेक्ट करके जीप फाइल में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। जो भी आपका वर्क वेब का फाइल है उसको कन्वर्ट करके आपको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसमें हज़ारों की मात्रा में फाइल होती है, लेकिन आपको खोजना बहुत मुश्किल होता है कौन सा फाइल इन्फेक्ट है, ये आपको खोजना बहुत ही मुश्किल होती है। इसलिए आपको यहाँ फाइल को डाउनलोड कर लीजिए और उसको ओपन करने का, डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे जिप फाइल करके यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है ओपन कर लीजिएगा आपको विजुअल स्टूडियो कोड से, ठीक है। जिस तरह से मैंने विजुअल स्टूडियो कोड से ओपन कर लिया उसको, फाइल को, एक फाइल को नहीं, मैंने उस फोल्डर को ओपन किया। उसको किस तरह से ओपन करते हैं मैं बताता हूँ। विजुअल स्टूडियो आपने नहीं आपके पास है तो उसको आपको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जिस तरह से ओपन फोल्डर कीजिएगा, जैसे ही आपको ओपन फोल्डर कीजिएगा तो वहाँ पे आपको फोल्डर को सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी वर्कस्पेस का आपको जो है एक्सट्रैक्ट करके आएगा, ठीक है। जिस तरह से मेरा जो साइट था, ठीक है, तो इसके अंदर वर्कस्पेस का साइड पूरा सब फाइल था, ठीक है। तो मैंने पहले इसको एक बैक करके जो भी फाइल है मैंने यहाँ पे क्लिक करके पूरा सेलेक्ट कर लिया, इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मेरा काम था कि वायरस को सर्च करना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको सर्च का एक आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करके मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने AB जो है जो कहीं भी मिल जाए इसके लिए मैंने इसका यूज़ किया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस पर आप यूज़ करिए, सर्च कीजिएगा। और इस कोड को मैंने पेस्ट कर दिया, जो कि मेरा वायरस मिला था एड्स के माध्यम से, मैंने जो डाउनलोड किया था मोबाइल के माध्यम से, तो उसको भी मैंने यहाँ पे सर्च किया। फिर उसके बाद मुझे क्या मिला, आप देख सकते हैं, वही वायरस यहाँ पे कॉपी किया गया था, पूरा कोडिंग किया गया था, जो भी आपको देख सकते हैं कितना कोडिंग किया है। इसे इसे देखने के लिए यहाँ पे मुझे मिला कि C plugin.php में यहाँ पे मेरा फाइल इन्फेक्टेड है। तो ये आप देख सकते हैं मेरा वायरस कहाँ था, कौन सा फाइल में, WP कॉन्टैक्ट के अंदर, प्लगइन के अंदर में, C प्लगइन के अंदर इन्फेक्टेड फाइल था। आपको हमको नहीं पता आप किस तरह से इन्फेक्ट हुआ, या किसी प्लगइन के माध्यम से हुआ या किसी हैकिंग के माध्यम से हुआ, वो तो आपको, ये तो आप जज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन्फेक्ट हुआ किस प्रकार से, इसका आप हो सकता है किसी प्रकार से, लेकिन ये मुझे कोड मिला। तो सबसे पहले मैं देखा कि C प्लगइन नाम का कोई फोल्डर होता है कि नहीं वर्कस्पेस न्यू साइड में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया एक वर्कस्पेस का जो है जीप फाइल। आप देख सकते हैं मैं आपके सामने खुला हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया और वर्कस्पेस का जो भी फाइल है और कॉन्टैक्ट में गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लगइन के अंदर में जाके इस तरह से कोई भी फाइल नहीं था। इसका मतलब मुझे लगा कि ये कोई भी प्लगइन का ही फोल्डर फाइल है। तो मुझे लगा कि अगर कोई इंपोर्टेंट्स भी फाइल्स है तो उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि वो वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है। कोडिंग को खोजना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि कौन सा कहाँ से कोडिंग है, इसको कहाँ कहाँ कॉपी है, इसलिए से मैंने इस फाइल को डिलीट कर दिया। क्योंकि अगर कोई प्लगइन का है तो मैंने फिर से प्लगइन इंस्टॉल करके वहाँ पे ठीक कर लूँगा। तो मैंने C प्लगइन को डिलीट कर दिया, ठीक है। तो सिंपल सी मैंने एक आपको बचा के रखा है आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मेरा जो वायरस बार बार आ रहा था, ठीक है, आपको पास जो नोटिफिकेशन की तरह, चाहे आपको एड्स की तरह आते हैं, तो ये मेरा फाइल हो गया। देखिए यहाँ पे मैं को दिखाता हूँ,
WP कॉन्टैक्ट के अंदर मैं चलता हूँ, जो कि मेरा वर्कस्पेस का फाइल है। और ये देखिए मेरा जो है प्लगइन के अंदर चलते हैं। और ये देखिए नीचे मैं आता हूँ सी प्लगइन, यही फाइल मेरा इन्फेक्ट हुआ था, जो कि मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। इसमें सर्च करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि कहाँ फाइल आपको खोजना बहुत ही मुश्किल होगा। तो अब मैं दिखा दूँ कि ये वायरस कहाँ से आ रहा है। तो ये देखिए वही कोड हो गया, ठीक है। वही जो आपको वायरस का जो मैंने साइड बताया था डोमेन था, तो वही डोमेन को मैंने जो सर्च किया तो वही डोमेन यहाँ नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी लोगों ने पूछा था सवाल जो इस वायरस को हटाने के लिए, देख सकते हैं। तो यहाँ पे लोगों को बताया गया था कि आप यहाँ पे एक प्लगइन इंस्टॉल कीजिए और उसको जो पैसा दीजिए इतना रुपया। तो उसका मैंने अभी आपको सोल्यूशन निकाला है, ठीक है। सिंपल सी किस तरह से आपको करना है। मैंने सिंपल सी इस फाइल को अभी मैं क्या करने वाला हूँ, डिलीट करने वाला हूँ, क्योंकि अगर कोई वायरस इन्फेक्ट हो चुका है तो मैं इसको डिलीट करने में ही फ़ायदा है। अगर कोई प्लगइन का होगा तो मैं फिर से प्लगइन को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर लूँगा, ठीक है। तो मैं इसे अभी तत्काल में डिलीट करता हूँ। और मैं यहाँ पे हेलो को भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। हेलो भी हटा देता हूँ क्योंकि वो भी नहीं था न्यू में, तो मैं दोनों फोल्डर को हटा देता हूँ, ठीक है। इस दोनों फाइल को मैंने हटा दिया, लेकिन आप खोज नहीं सकते हैं कहाँ आपका कौन सा फाइल आपका जो है इन्फेक्ट हो चुका है। इसके लिए सिंपल से आपको वही टिक अपनाना है। जब आपका एड्स आता है उस फाइल को डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल में, और इस तरह से मैंने सर्च किया। इस तरह से आपको HTML में कन्वर्ट करके फाइल को सिंपल से, जैसे इस तरह से आपको खोजने में मुश्किल हो रही है और यहाँ से नहीं है तो आप नाम तो सर्च करके कर ही सकते हैं, ठीक है। तो इसको HTML पहले सेव कर लीजिएगा, सेव एज करके HTML सेव करके उसके बाद जो है इस तरह से ओपन कर लीजिए। और अगर स्क्रीनशॉट लिए हैं तो जो भी आपका है नेम से सर्च कर लीजिए, नहीं तो आप खोज सकते हैं आपका जो है एड्स का कोड कहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो ये सिंपल से आपको जब मिल जाएगा कि जहाँ पे अगर आपने डाउनलोड कर लीजिएगा पेज में तब। तो इसको जैसे मैंने कॉपी कर लिया और उसके बाद जो है मैंने सर्च किया डेटाबेस में मुझे फाइल मिला, डेटाबेस से मैंने डिलीट कर दिया। उसके बाद मैंने फाइल्स में जाके जो भी मेरा कोडिंग था उसको मैंने डिलीट कर दिया। अब बात करते हैं, कुछ वायरस होता है जो कि मैं आपको बता दूं कि थीम भी इन्फेक्ट हो जाती है। इससे पहले मेरा जो वायरस था वो थीम को इन्फेक्ट किया था, तो मैंने थीम को अपडेट कर दिया तो सिंपल से वो ठीक हो गया। लेकिन कुछ फाइल जो होता है बार बार आपको जो है इन्फेक्टेड करते रहते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि इंक्लूज्ड फाइल में आ जाते हैं, WP इंक्लूज्ड जो आप मिल जाते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर भी टेम्प नाम का फाइल, 3-4 नाम का फाइल आ जाते हैं। उसको भी आपको सर्च करके देखना चाहिए, ठीक है, कि आपको वायरस से डिटेक्ट हो गया है कि नहीं हो गया है। उसके लिए सिंपल से आपको कौन सा बात जानकारी होना चाहिए, जो कि है आपको ऐड का डोमेन या ऐड का कोड, ठीक है। तो ये जानना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी बात आप उसी कोड से आप वायरस को डिटेक्ट या खोज सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लास से एड्स के क्लास से मैंने अपना वायरस को डिटेक्ट किया और उसे डायरेक्ट किया। अभी जो मैंने मेरा वेबसाइट जो है बिल्कुल ही ठीक हो चुका है। और एक बात याद रखिएगा, ये जो वायरस है कि सिर्फ आपको एक वेबसाइट को नहीं, आपको सारे वेबसाइट को आपको इन्फेक्ट कर देते हैं। इसलिए सभी वेबसाइट को चेक कीजिए, सभी जो आपका डेटाबेस है जहाँ से आपको डेटा जा रहा है, यहाँ से सभी डेटाबेस को चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और सही में सर्च करके डायरेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आपका जो फाइल जो है इन्फेक्ट रह ही जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो देख के अपना जो है सोल्यूशन निकाल सकेंगे और अपना जो है वायरस को हटा पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। और किस प्रकार आपके पास क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में कमेंट कीजिएगा, उम्मीद कर दूंगा आपको मैं सोल्यूशन बताने का। चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, चलिए बाय।